हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री के हैंड नोट सीरीज की क्लास नंबर 37 और आज की क्लास से हम आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इनमें सबसे पहले पुर्तगालियाई, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। अब इन सब को पढ़ने से पहले हम भौगोलिक खोजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1453 ईस्वी में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया, जिसके कारण व्यापारिक भूमार्ग अवरुद्ध हो गए। इसके कारण यूरोपीय बाजार मांग आपूर्ति प्रभावित होने से अस्थिर हो गई। अब भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज ही एक विकल्प बचा था, यानी कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार से पहले भारत और पुर्तगाल के बीच ये सथल मार्ग था, यहाँ से व्यापार होता था। लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार होने के बाद ये मार्ग अवरुद्ध हो गया और भारत और पुर्तगालियों को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। अब उसके बाद है भौगोलिक खोजों का श्रेय यूरोप को जाता है, क्योंकि इनकी दो मुख्य आवश्यकताएं थी, आर्थिक और धार्मिक। आर्थिक जरूरतों में गर्म मसाले, कपास, औषधियाँ आदि चीज़ें थी, और धार्मिक में 4वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में ग्रीको रोमन संस्कृति का ईसाईकरण करना चाहते थे। उसके बाद है भौगोलिक खोजों में दो देशों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, पहली पुर्तगाल और दूसरी स्पेन। अब हम पहले पुर्तगाल की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाल में भौगोलिक खोजों में अग्रणी भूमिका निभाने वालों में प्रिंस हेनरी का नाम आता है। इसने एक नाविक स्कूल स्थापित किया, इसलिए प्रिंस हेनरी को नेविगेटर प्रिंस या हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। अब उसके बाद है बार्थोलोम्यू डियाज। इसने 1488 में पश्चिमी अफ्रीका तट के सहारे दक्षिण में अंतिम छोर तक यात्रा की। यहाँ पहुंचने पर इसके साथियों ने विद्रोह कर दिया। इसने इस जगह को केप ऑफ स्टॉर्म नाम दिया। वापस पुर्तगाल जाने पर किंग जॉन द्वितीय ने इस स्थान का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख दिया, यानी कि बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ से अपने साथियों के साथ नाव लेकर निकला था, लेकिन यहाँ आने पर उसके साथियों ने विद्रोह कर दिया, तो यह यहीं से वापस मुड़ गया और उसने इस जगह का नाम केप ऑफ स्टॉर्म रखा। और वापस जाकर जब इसने किंग जॉन द्वितीय को सारी बातें बताई, तो उन्होंने इस जगह का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख दिया। अब उसके बाद है पेड्रो अल्वारेस कैब्राल। इसे ब्राजील की खोज का श्रेय दिया जाता है। यह 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा के बाद भारत के लिए निकला, किंतु तूफानी हवाओं ने इसे पश्चिम की ओर मोड़ दिया और ब्राजील विश्व के नक्शे पर आ गया। अब उसके बाद है भौगोलिक खोजों में स्पेन की भूमिका। भौगोलिक खोजों में क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन को श्रेय दिलाया। क्रिस्टोफर कोलंबस मूलतः इटली का था। स्पेन की रानी इसाबेल ने कोलंबस की मदद की थी। 3 अगस्त 1492 को यह 3 जहाज पिंटा, नीनास और सेंटा मारिया को लेकर दक्षिण की तरफ रवाना हुआ तथा कैनरी आइलैंड पर पहुंच गया। इसके बाद इसने पश्चिम की ओर यात्रा की और 12 अक्टूबर 1492 को बहामास द्वीप पर पहुंच गया और कोलंबस ने वहां के लोगों को इंडियन नाम दिया, यानी कि ये स्पेन से निकला, दक्षिण की ओर यात्रा की और कैनरी आइलैंड पर पहुंचने के बाद यह पश्चिम की ओर मुड़ गया और वहां बहामास द्वीप पर पहुंचकर वहां के लोगों को इसने इंडियन कहा। उसके बाद अगला पॉइंट है 1501 में अमेरिगो वास्पुची ने स्पेन की ओर से अमेरिका के प्रमुख भूभाग की यात्रा की। इसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। अब उसके बाद है फर्डिनेंड मैगलन को संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने का श्रेय दिया जाता है। यह मूलतः पुर्तगाल का था, किंतु स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम के लिए नए मसाला क्षेत्र खोजने के लिए यात्रा पर निकला था। उसके बाद है इसने मसाला द्वीप के लिए पश्चिम से होकर मार्ग खोजा और फिलीपींस के आदिवासियों द्वारा मैगलन की हत्या कर दी गई थी। और इसी के साथ यह टॉपिक खत्म होता है। कल से हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।